कलयुग के समय में मैं निकल पड़ा घर से भगवान जी की तलाश में। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे ये दिखा कि एक तरफ वो लोग हैं जो लड़कियों का बुरा चाहते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं, चाहते वो भी बुरा हैं। अब थोड़ी दूर ही चला था मैं, तो मुझे एक तरफ वो लोग दिखे जो लड़कियों को पैदा होते ही जान से मार देते हैं, और दूसरी तरफ मुझे वो लोग दिखे जो लड़कियों की पूजा करने का दिखावा करते हैं, क्योंकि उनके मन में जो है सेम तरीके का मैल है। कुछ लोगों के मन में सेम तरीके का मैल है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि ओकेज़न आने पर, कोई फेस्टिवल आने पर लड़कियों की पूजा करते हैं, देवी स्वरूप मानते हैं, लेकिन उनके मन में भी सेम तरीके से वही मैल भरा पड़ा है जो इस तरफ वाले लोगों के अंदर है। फिर मैंने उन सभी को इग्नोर किया, थोड़ी दूर आगे और चला। उसके बाद मुझे ये दिखा कि ऐसे लोग जो हैं ये ख़त्म नहीं हुए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो लड़कियों का रेप कर देते हैं, लड़कियों की हत्या कर देते हैं, वो भी बिना किसी रीज़न से, जिसमें आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिसमें अननोन लोग हो सकते हैं, जिसमें आपसे कोई बदला निकालने के लिए आपकी हत्या कर देता है या फिर रेप कर देता है, लड़कियों का मतलब। और वहीं पर दूसरी तरफ वो लोग थे जो कि लड़कियों को परेशान करते हैं, लड़कियों का पीछा करते हैं, लड़कियों को हैरेस करते हैं, एक तरीके से मोलेस्ट करते हैं। और उसके बाद जब ऐसा कोई केस आता है जिसमें लड़की का रेप हुआ है, लड़की को बुरी तरीके से मारा गया है, तब वहाँ पर जाकर जस्टिस की मांग करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी दूर और चला, तब मुझे दिखे वो पॉलिटिशियंस जो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ उन्हीं का बनाया हुआ सारा प्रशासन है जो कि ये कहता है बेटी मिटाओ बेटी मिटाओ। जहाँ पर बिल्कुल अगर लड़की के ऊपर कोई भी खतरा आता है तो प्रशासन का काम ये होता है कि लड़की को जो है पूरी तरीके से सुरक्षित करा जाए, उसे बचाया जाए, ताकि ऐसे केसेस आगे देखने को ना मिलें। लेकिन प्रशासन क्या करता है, अपनी कुर्सी पे आराम से पैर पसार कर बैठ जाता है, और बिल्कुल उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि उनकी इस गलती की वजह से कितने जो क्रिमिनल्स हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है ऐसा क्राइम करने के लिए। फिर थोड़ी दूर आगे और चला मैं, तो मुझे दिखी पूरी की पूरी दुनिया, जहाँ पर ऐसे लोगों की भरमार भरी पड़ी है, जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि हम आपका साथ देते हैं, लड़कियाँ बहनें होती हैं, लड़कियों को परेशान करना भी अपना हक समझते हैं, जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन पॉलिटिशियन पूरी की पूरी दुनिया जो है लड़कियों के सपोर्ट में उतर आई है। लेकिन वहीं पर अगर आप सोशल मीडिया पे जाकर देखेंगे तो यही लोग हकते मिलते हैं आपको कि भाई लड़कियों की हिम्मत कैसे हो गई, लड़कियां क्या हैं, लड़कियों की औकात क्या है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चंद केसेस अगर लड़कों के खिलाफ आ जाते हैं तब ये बोला जाता है कि आजकल की लड़कियां ऐसी हो गई हैं। लेकिन वहीं पर बरसों से सदियों से लड़कियों के साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ किसी ने कोई भी आवाज़ न उठाने की कोशिश की, क्योंकि लोगों को लगता है कि मर्द ही सुप्रीम है और मर्द को ही रहने का अधिकार है इस धरती पे। जहाँ पर कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो कि सचमुच रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा इस वीडियो में आज। सो मैं अपने वीडियो स्टार्ट करूँ और आपको फैक्ट्स बताना शुरू करूँ उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो हो जाए। सो हे गाइस, माय नेम इज़ अनुराग एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हे अनुराग एक्सप्लेन में। सो इस वीडियो में आगे बने रहें आप, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलेंगी। आज का हमारा टॉपिक है जस्टिस फॉर मनीषा। जस्टिस फॉर मनीषा जो है एक ऐसा हैशटैग है जो कि अभी के समय पर बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसा कि आपने एक मेरी शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा, मैंने इसके बारे में बताया था। ये एक ऐसा केस है जो कि उस कैटेगरी में आता है जहाँ पर क्रुएल्टी की हदें पार की गई हैं, जहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो अपना काम करने से चूका है। ये केस जो है ना, ये एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करता है जिसमें ये पता चलता है कि हमारी जो पुलिस प्रशासन है वो कितनी ज़्यादा लापरवाह हो गई है, जिन्हें किसी चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी बेगुनाह की बेकसूर की जान क्यों ना चली जाए। अगर वो गरीब है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। अब मैं आगे आपको बताता हूँ इस केस के बारे में। होता क्या है कि 11 अगस्त 2025 को मनीषा नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र होती है 19 साल की। वो एक प्ले स्कूल में टीचर होती हैं। होता क्या है कि 11 अगस्त को मनीषा जो है अपने फादर के पास कॉल करती हैं और ये बोलती हैं कि वो अपने नर्सिंग के कॉलेज में एडमिशन की बात करने जा रही हैं, तो थोड़ा लेट हो जाएंगी। यहाँ तक सारी बातें सही चल रही थी। उसके बाद मनीषा जो है, उनका कॉल है कट हो जाता है और उसके बाद मनीषा जो है गायब हो जाती हैं, एकदम गायब हो जाती हैं। पेरेंट्स को फिक्र होती है, वो जाते हैं पुलिस वालों के पास। वहाँ के जो पुलिस वाले थे वो परिवार से सीधा ये कहते हैं कि वो भाग गई होगी कहीं पर, 2 से 3 दिन में वापस आ जाएगी। ये जो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, इसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो जाता है कि जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा वैसे, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर अब भी पुलिस प्रशासन काम करने से बच रही है तो ये उनके लिए डूब मरने जैसा है। अब ये जो पूरा केस है ये हरियाणा स्टेट के भिवानी का है, जहाँ पर मनीषा नाम की लड़की जो होती है 11 तारीख को गायब हो जाती है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी सीधा 13 अगस्त को मिलती है। जिसमें डेड बॉडी की अगर मैं बात करूं तो डेड बॉडी का गला जो है वो आधा कटा होता है, फेस जो होता है वो भी आधा ऐसे पूरा का पूरा कटा होता है, हड्डियां दिख रही होती हैं और कपड़े जो होते हैं वो भी फटे होते हैं। जिसमें से अगर मैं आपको फुटेज तो वैसे नहीं दे सकता मैं, लेकिन ब्लर ब्लर स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा
कि भाई इसमें जो है कपड़े प्रॉपर तरीके से फटे हुए हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं देखकर यही लग रहा था कि रेप केस हो सकता है ये। अब अगर आपको ये लगता है कि ये केस जो है बहुत ही सिंपल है, कि रेप केस है, पकड़ा जाना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, तो इतना सिंपल भी नहीं है ये केस। क्योंकि यहाँ से शुरू होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कैसा कि इस केस को पूरा का पूरा घुमा दिया जाता है। होता क्या है कि जब मनीषा का पोस्टमार्टम होता है तब उसमें ये मिलता है कि मनीषा ने तो सुसाइड किया था। मनीषा ने सुसाइड ऐसे किया था, उसने जो है कीड़ों को मारने वाली दवाई खाई थी, उसके पास सुसाइड नोट मिला था और इसी की वजह से मनीषा की मृत्यु हुई। और जो उसका गला जो कटा हुआ है वो किसी जानवर ने काटा है, क्योंकि वो जो प्रॉपर तरीके से गला था ना वो कटा नहीं था, उसको ऐसे खींचने के निशान थे, ऐसा पोस्टमार्टम में कहा गया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये भी कहा गया कि जो फेस है, जो मतलब जला हुआ लोगों को लग रहा है, वो भी किसी जानवर ने ही खाया है नोच के, और कपड़े भी जानवरों ने ही फाड़े हैं। गले के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि उसको काटा गया हो। उन्होंने ये साबित किया डॉक्टर्स के अनुसार कि वो किसी जानवर के द्वारा खाया गया है। तो इस तरह से जो एक नोट मिला था उसकी फसल जांच हुई, उसमें भी ये पाया कि बेटी की लिखाई भी मिल चुकी है। और जहाँ तक सेक्सुअल हरासमेंट की एक बात उठ रही थी लगातार, तो डॉक्टर्स ने भी उसको भी सिरे से खारिज किया है कि उस बेटी के शरीर में कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली जिससे रेप साबित हो सके, यानी रेप भी नहीं है। और उसका परिणाम ये निकला कि डॉक्टर्स के बाद, उनके समझाने के बाद, परिवार भी और कम्युनिटी भी इस बात से सहमत है कि बेटी ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस भी मनस्थिति में वो रही होगी, उस मनस्थिति में उसने आत्महत्या का ये भयंकर कदम उठाना पड़ा है। हालांकि अगर पुलिस जो है वो पहले से ही इस केस के ऊपर ध्यान देती तो आज ये भी पता चल जाता कि मनीषा का रेप हुआ कि नहीं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ सुसाइड का केस है, और इस केस का कोई तुक नहीं बैठता है। मनीषा ने सुसाइड किया था, किसी जानवर ने गला गुला काट दिया, बात खत्म। ये जो केस है यहीं तक सीमित रह गया, और बड़े बड़े जो धुरंधर हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये सुसाइड केस है। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें कितने सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। जिस पुलिस स्टेशन में मनीषा के फादर जो हैं वो गए थे केस दर्ज करवाने, वहाँ के एसपी एसएचओ ने काम ना करके सिर्फ और सिर्फ बहाना लगाया कि मनीषा भाग गई होगी, और बस खत्म, मुद्दा खत्म। 2-3 दिन वेट करने को बोल दिया गया था, वो तो चलो भाई भलाई थी इन लोगों की कि 2-3 दिन वेट करने को बोल दिया और 2-3 दिन में ही डेड बॉडी मिल गई। क्योंकि होता है ना कि जिंदा लड़की तो मिल ही नहीं सकती ना गायब होने के बाद, ये तो हमारे इंडिया की रियलिटी है। अब मनीषा मर भी गई, खुद के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकती, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आए सामने मनीषा का स्टैंड लेने के लिए, जिनमें से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि खुद अपनी सो कॉल्ड थार में बैठ के लड़कियों को छेड़ने जाते होंगे, सो कॉल्ड बुलेट फाट 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 करते हुए लड़कियों को परेशान करते होंगे। ऐसे घटिया लोगों को ना बीच चौराहे पे मारना चाहिए, पहली बात तो ये, क्योंकि भाई ऐसे लोग ही होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुखौटा ओढ़े बैठे रहते हैं, किसी भी लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन भीड़ में घुस जाएंगे कि भाई वीडियो बन रही है, चलो फेमस हो लेते हैं, चलो भलाई का काम कर लेते हैं। शर्म आती है तुम लोगों को थोड़ी सी भी? अगर आप लोगों को इतना भी लगता है कि भाई लड़कियों को सेफ और सिक्योर रहना चाहिए, तो आप लोग ये चीज़ें करनी छोड़ो ना पहले। क्योंकि भाई आप लोगों के हिसाब से जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियां जो हैं अगर ऐसे घटिया लड़कों का जवाब नहीं दे पा रही हैं तो हमारा भी नहीं दे पाएंगी। और ये चीज़ जो है ना, ये समझनी बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये चीज़ें करते हैं थार लेके बुलेट लेके, अबे घर वालों ने दिला दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि उन्होंने ये बोल के दिलाया कि आप बेटा किसी लड़की को जाकर परेशान करो। आपके खुद की सुविधा के लिए है, आप दूसरों को असुविधा नहीं पहुंचा सकते, जो कि बहुत गलत है। अब ठीक है, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती हो तो बुरी लगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बुरी लगने वाली भी हैं। इससे ये होता है कि समाज पे बुरा असर जो है लोग ही डालते हैं, और उसके बाद लोग ही खड़े होते हैं कि समाज को सुधारो। अब मनीषा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गया, लेकिन कुछ सवाल जो हैं वो भी खड़े होते हैं। वो ये हैं कि मनीषा जो है वो नर्सिंग कॉलेज में गई थी, इसके प्रूफ हैं, तो उसका जवाब कौन देगा? दूसरा सवाल ये है कि मनीषा को पॉइजन मिला कहाँ पर से, दूसरा सवाल भी है। तीसरा ये है कि अगर मनीषा को सुसाइड ही करना होता तो फिर कोई जेन्युइन रीज़न भी तो होगा। वो घर से निकली, सारा काम किया अपना, उसके बाद फादर से ये भी बोला कि एडमिशन कराने जा रही हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, फिर आ जाऊँगी मैं, और उसके बाद एकाएक गायब हो जाती है। और एक चीज़ और उठती है कि जिस नर्सिंग कॉलेज में मनीषा एडमिशन करवाने गई थी वहाँ की सीसीटीवी फुटेज ही गायब है, और उसके बाद ये केस जो है ये सुसाइड बता दिया जाता है। इतनी सारी चीज़ों की तो छानबीन हो सकती है ना, उसके बाद तो पता चल सकता है कि मनीषा के साथ क्या हुआ था। लेकिन वही बात है, केस जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा तभी तो और केसेस आएंगे, और केसेस आएंगे तो उनकी फिर तभी तो गठरी बन पाएगी। तो ये तो चलो बहुत ठीक ठीक चीज़ें हैं, कॉमन सी हैं। अभी हम कॉमन चीज़ों पे बात करते हैं। मैं बात करना चाहूँगा लोगों की विचारधारा के ऊपर।
जिन्हें ये लगता है कि रेप जो होता है वो लड़कियों की वजह से ही होता है। लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां बाहर घूमने जाती हैं, लड़कियां लड़कों से बातें करती हैं, लड़कियां अपनी संस्कृति को नहीं अपना रही हैं, लड़कियां जो है पब्स एंड डिस्कोज में डांस करने जा रही हैं, लड़कियां जो हैं वो ठीक से अपना घर नहीं चला रही हैं, इसलिए उनके साथ मर्डर, क्राइम और रेप्स होते हैं। तो मैं आप सभी को ये चीज़ बता दूं कि जो भी क्राइम्स होते हैं उनमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो रेप होता है वो छोटी बच्चियों का होता है, क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठा सकती हैं। क्योंकि क्रिमिनल्स जो होते हैं ना वो अपने आप को बचाते हैं, ना कि उन्हें विक्टिम से कुछ पड़ी है। तो सबसे ज़्यादा जो रेप के केसेस होते हैं वो होते हैं छोटी बच्चियों के साथ। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और आगे आऊँ, उसके बाद होते हैं घरेलू महिलाओं के साथ, जो कि शायद छोटे कपड़े पहन के घूमती ही नहीं है इतनी सारी, इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका पति जो होता है वो कंट्रोल करता है। अब जो घरेलू क्राइम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि पति की गलती होती है, कभी वो शराब पी के आके मारेगा, कभी वो अपना मेल ईगो दिखा के मारेगा, तो कभी वो डोरी के लिए मारेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस रीज़न की कि लड़कियां हंस के बोलती हैं लड़कों से तो इस वजह से रेप होते हैं, तो लड़कियां जो हैं वो क्या करें, गूंगी हो जाएं। अगर आप यूँ देखें कि लड़के हैं जो वो ये कह रहे हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, मैं आपके लिए जो है सब कुछ कर दूँगा, तो लड़कियां अगर ट्रस्ट करती हैं तो क्या ये गलत है? और इस ट्रस्ट का फ़ायदा उठाने वाला वो लड़का सही है जो कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कह के कि मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, और उसके बाद उस लड़की का रेप कर देता है और अपने दोस्तों से भी करवाता है। ऐसे जो क्राइम्स होते हैं आप उनको सही कहते हैं? ये चीज़ें होती हैं क्या सही? और उसके बाद जो लड़की पब्स एंड डिस्कोज़ में जाती हैं, वो खुद के पैसों से जाती हैं, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? जिन लोगों को ये लगता है ना कि ये सारे रीज़न हो सकते हैं रेप के, भाई वो सच्ची बताऊँ ना, वो किसी रेपिस्ट से कम नहीं है। अगर आपको दिखे ना तो 2 लाफ़ा मारो, क्योंकि नहीं सॉरी, आप क्यों मारोगे? आप भी तो सेम विचारधारा के हो। तो ठीक है, रखो भई ऐसी विचारधाराएँ रखो, क्योंकि भाई क्या होता है ना कि हम सब तो थक लिए। देखो हम सब इसलिए थक गए हैं कि भई लोग जो हैं वो चिल्लाते बहुत हैं, करते कम हैं। उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी लड़की के साथ क्या हो रहा है, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि कोई केस जो है वो ट्रेंडिंग में हो जाए, बस मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठा दूँ, इंसाफ़ की बातें कर दूँ और मेरा घर चल जाए, मेरा अकाउंट चल जाए। मनीषा की जो वीडियोज़ हैं, इतनी सारी अपलोड हुई हैं अभी के टाइम पर सोशल मीडिया पे, जिसमें ये होना चाहिए कि एक रेप विक्टिम है, उसकी वीडियोज़ जो हैं प्रॉपर तरीके से वायरल भी नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि होता क्या है कि हमें लगता है कि यार वो विक्टिम है, वीडियोज़ वायरल कर देंगे, बॉडी दिखा देंगे तो लोगों को लगेगा यार कितना गंदा हुआ इसके साथ, लेकिन उसका जो फेस है वो तो रिवील कर दिया हमने। उसकी एक तरीके से जो रिस्पेक्ट होती है वो तो ख़त्म कर दी ना हमने। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, शैडो के साथ भी किया जा सकता है। कहते हैं ना कि भाई अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाह रहे हो, इंसाफ भी दिलाना चाह रहे हो ना, तो एक मूर्ति खड़ी करो और उसके ऊपर जो है इंसाफ की मांग करो, और इंसाफ मिलता भी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ चेहरा दिखाना है ताकि सिंपैथी मिल सके, ताकि उनकी जो वीडियोज़ हैं वो चल सकें। अब हमने बात कर ली केस की, रीज़न की भी बात कर ली कि भाई लोगों को क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकते हैं रेप के। अब बात करेंगे उन जेन्युइन रीज़न्स पे जिनकी वजह से रेप होते हैं। जो रेप होते हैं ना वो होते हैं आपकी वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि हम लोगों का क्या होता है कि हम लोगों को सिखाया गया है कि आपको बोलना नहीं, आपको दुश्मनी मोल नहीं लेनी है, आपको किसी के साथ गलत हो रहा है तो रोकना नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी है। लेकिन हम कभी ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि एक इंसान के साथ गलत कर रहा है और हम लोग जो हैं अगर 10 जने भी हैं मिलकर उस इंसान को रोकते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो क्या वो रुकेगा नहीं? क्योंकि एक इंसान के साथ तो दुश्मनी मोल लेनी बहुत आसान है, लेकिन क्या 10 के साथ ली जा सकती है? नहीं। लेकिन हम लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी देखते हैं। जब तक हम अपनी देखेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, इतने ज़्यादा सेल्फ़िश रहेंगे, तब तक ऐसे केसेस बहुत सारे आएँगे। यहाँ तक कि रेप जो होता है ना वो हर एक कैटेगरी में हो रहा है। रेप सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकली नहीं होता कि जिसमें पेनिट्रेट कर दिया और वही रेप है, ना। रेप लड़कियों के साथ हर एक फील्ड में हो रहा है। कहीं पर उन्हें उनका बॉस छूता है, वो भी एक तरीके से रेप है। कहीं पर उनका पति जो है उनके साथ ज़बरदस्ती करता है, वो भी एक तरीके से रेप ही है। कहीं पर उनके जो टीचर्स हैं वो उन पे गंदी नज़र रख रहे हैं, वो भी एक तरीके से रेप ही है। कहीं पर उनका जो दोस्त है वो उनके साथ इंटीमेट होने के सपने देख रहा है, वो भी एक तरीके से रेप है। और इन सब में गलती जो है वो है मेंस की, आदमियों की, हमारे जैसे आदमियों की, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गंदी सोच की वजह से लड़कियों को तार-तार करते हैं, लड़कियों की इज़्ज़तें लूटते हैं और लड़कियों के साथ क्राइम करते हैं। तो अगर आप एक आदमी हैं और अगर आप ये चीज़ की मांग करते हैं कि मेंस आर नॉट सेफ इन दिस कंट्री,
सो आप सभी को ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि औरतें क्यों नहीं है सेफ। एक औरत की वजह से एक आदमी मर रहा है तो वो बड़ा इशू हो जाता है, लेकिन हम आदमियों की वजह से रोज़ सैकड़ों, हजारों, लाखों जो हैं औरतें मारी जाती हैं, उसका कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि हम तो आदमी हैं और ये जो देश है ये तो सिर्फ और सिर्फ आदमियों के लिए है। अब मैं फेमिनिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूँगा कि कैंडल मार्च करना बहुत आसान है, प्रोटेस्ट करना बहुत आसान है, मांग करना, इंसाफ की मांग करना भी बहुत आसान है, लेकिन अगर आप बात करते हैं इंसाफ की तो सबसे पहले अपने दिल को सुधारो। इंसाफ जो है वो खुद दो नहीं। जब आप लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे, जब आप लड़कियों को अपनी बहन की तरह देखने लग जाओगे, जब आप क्या के उठेंगे उन लड़कियों की अच्छाई और मासूमियत को देखने के लिए, तब उस समय समझ लेना कि आपने इंसाफ किया है। तब उस समय ये चीज़ समझ लेना कि आप लोग जो हैं आप देश को सुधार रहे हैं। ऐसे एक बार प्रोटेस्ट करने से, कैंडल मार्च करने से देश नहीं सुधरेगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक केस के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, और जब तक आप इंसाफ मांगेंगे तब तक ऐसे हज़ारों केस खड़े हो जाएंगे जिनके लिए आपके बस की बात नहीं है कि आप इंसाफ मांग सकें। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि अपने आप को ठीक रखना है, खुद में सुधार करो, खुद का व्यक्तित्व सुधारो। दूसरी चीज़ यह है कि अपने बच्चों को हर एक चीज़ की नॉलेज दो, हर एक चीज़ की, और सबसे ज़्यादा नॉलेज देनी है औरतों की इज्जत करने का। ना कि ये ज्ञान दो कि औरतें तो कमज़ोर होती हैं, मारो पीटो कुछ भी करो, कुछ नहीं कह पाएंगी, कुछ नहीं कर सकती आदमियों का। तो बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि मैं आप सभी कृपया करके देखो, मैं हाथ जोड़ सकता हूँ आपके आगे कि सबसे पहले ये चीज़ सुधारो कि आपको किसी भी लड़की को परेशान करने का हक नहीं है। किसी भी लड़की को परेशान करने का हक नहीं दिया है, किसी ने भी नहीं दिया आपको, और आपको नहीं करना चाहिए। आप अपनी गाड़ियों में, आप अपने बाइक्स पे बैठ के लगता है आपको कि आप कूल लग रहे हो, लड़कियों को छेड़ते हुए, परेशान करते हुए, छिनार जैसे तो लग, इंसान बनो बस, ठीक है। और देखो, कोई भी अगर चीज़ आपको ख़राब लगी इस वीडियो की तो उसको इग्नोर मारो और अच्छी चीज़ों का अडॉप्ट करो। और मैं तो बिल्कुल ये चाहूँगा कि ये वीडियो उन लोगों तक बिल्कुल पहुँचे जिनकी सोच में कमी है, जिनके घर वाले उन्हें अच्छे संस्कार देने में चूक चुके हैं, क्योंकि संस्कार देने का काम अब हमारा भी है, ऐसे लोगों को सुधारने का काम हमारा भी है। हम सभी मिलकर जो है ऐसे लोगों को सुधारेंगे ताकि समाज सुधारा जा सके, लड़कियों को सेफ रखा जा सके। तो बस वीडियो को ख़त्म करते हैं अब। और बेशक आप इस वीडियो को लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो इस चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी मत करो, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो कृपया करके कुछ सीख के जाओ। किसी के साथ हमें गलत नहीं करना है, ये चीज़ सीख के ज़रूर जाओ। और आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखो कि हमारी वजह से किसी और का जो है गलत नहीं होना चाहिए। तो बस ख़त्म करो। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद वो बलात्कार नहीं किया जाता। इसमें गलती होती है कि उनको जैसे जींस की पैंट पहन के चलती हैं तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के। ज्यादा लड़कियां ना खुद भी बोलती है, जब तो ये लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी तभी तो रेप हुआ है। लड़कियों दोनों की गलती होती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है कि वो फ्रेंड्स वगैरह बनाती है, बुरी संगत का वो होता है। लड़कियां हमारा उनमें घूमती रहती है सड़कों पर, इसमें लड़की भी गलती करते हैं, पर पहले हमें फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, फिर हमारी फ्रेंडशिप का फायदा उठाते हैं लड़के। आपस में तालमेल होते हैं, लड़की लड़कों की इज्जत ताली बनती है।